दोस्तों स्वागत है आपका धनुष और नागार्जुना की लेटेस्ट आई मूवी कुबेरा में। ये मूवी अभी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है बे ऑफ बंगाल में, जहां अभी अभी पिछले 7 साल की मेहनत की वजह से दुनिया की सबसे प्योरेस्ट ऑयल रिजर्व की खोज हुई है। पर इस प्रोजेक्ट के हेड मुकुल ने ये बात किसी मीडिया या गवर्नमेंट को बताने की जगह पहली कॉल लगाई एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन नीरज को कि हमें 14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑयल मिल गया है। जो सुन नीरज खुश हो गया। वो कहता है कि ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। नीरज सीधा दिल्ली एक मिनिस्टर सिद्धप्पा के पास जाता है कि वो ऑयल रिजर्व मुझे चाहिए, जिस पर सिद्धप्पा ने कहा कि देखो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर हम ये इंफॉर्मेशन लोगों को बताएंगे तो वो हमें वोट देंगे। पर नीरज ने कहा कि देखिए अगर आप लोगों को सीधा ऑयल रिजर्व के बारे में बताएंगे तो वो उसे अपना हक समझेंगे, ना कि आपकी देन। पर अगर आप ऑयल मुझसे खरीद कर उन्हें सब्सिडी में देंगे तो वो उसे आपकी देन समझेंगे और आपको वोट देंगे। मिनिस्टर मान गया। नीरज कहता है कि आज रात गैस रिग पर एक्सप्लोजन होगा और जिसे भी ऑयल रिजर्व के बारे पता है वो सब मर जाएंगे। जिस पर मिनिस्टर ने कहा ठीक है, हम मामला ठंडा होते ही गैस रिग तुम्हें दे देंगे। तो गैस रिग पर कमांडोस ने सब वर्कर को मारकर बॉम्ब से सब कुछ उड़ा दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीरज और उसके पिता पर। नीरज के पिता उसे वॉर्न कर रहे थे कि बेटा थोड़ा संभल कर, सबसे अमीर बनने के चक्कर में इतने रिस्क मत लो। पर तभी दूसरी तरफ उस मिनिस्टर सिद्धप्पा ने मीडिया में एक्सप्लोजन के बारे बताया। शाम को वो नीरज को बुला उससे सारा खर्चा मांगता है कि पार्टी फंड्स, मीडिया, अपोजिशन सबका मिलाकर 1 लाख करोड़ बन रहा है, हमें आधा व्हाइट और आधा ब्लैक देकर पूरी रिग ले लो। पर अब इतना पैसा नीरज ऐसे सामने से तो नहीं दे सकता, तो उसे ये काम करने के लिए किसी एक्सपर्ट और भरोसेमंद आदमी को हायर करना पड़ेगा। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि एक सीबीआई ऑफिसर दीपक है, उसने बहुत टाइम पहले हम पर भी रेड डालकर हमारा 100 करोड़ का लॉस किया था, पर इस टाइम वो जेल में है। उसने एक मिनिस्टर पर रेड डाली थी जिसने उसे ही झूठे केस में फंसा जेल में डलवा दिया, तो अब हमें उसे किसी तरह मना कर अपनी साइड करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दीपक पर। वो अपनी बीवी से मिल रहा था। दीपक पिछले 5 साल से अपनी बेटी से नहीं मिल पाया, उसने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। तो तभी दीपक से मिलने नीरज आया कि मैं आपको जेल से निकाल सकता हूँ, पर दीपक नहीं माना। वो कहता है कि मुझे अब भी होप है कि मुझे कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है, पर कोर्ट ने दीपक को इंसाफ नहीं दिया, उसे दोषी करार कर दिया गया। जो देख उसकी बीवी रोने लगी कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो अब कोई और चारा ना बचने पर दीपक नीरज को फोन करता है। नीरज ने कहा 1 हफ्ते में तुम बाहर होगे। दीपक ने भी कहा कि जिस सिस्टम के लिए मैं लड़ता रहा उसी ने मुझे धोखा दिया, पर अब नहीं। दीपक जा अपने परिवार से मिलता है, वो पूरी तरह बदल चुका था, उसे सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं रहा। तो नीरज ने उसे काम समझाया कि तुम्हें 1 लाख करोड़ रुपयों को ऐसे तरीके से भेजना है ताकि 50 साल बाद तक भी कोई हमें ट्रेस ना कर पाए। जिस पर दीपक कहता है कि तो हमें कुछ ऐसे लोगों के नाम पर 4 कंपनीज खोलनी होगी जिनका आपसे दूर दूर तक कोई लिंक ना हो, और हमें उन्हीं कंपनियों से पैसा भेजना होगा। पर अब मेन बात थी कि ऐसे बेनामी लोग आएंगे कहां से जो कभी भी अपना मुंह ना खोलें। तो दीपक को रास्ते में कुछ भिखारी दिखते हैं। उसे आइडिया आया कि हम 4 भिखारियों के नाम पर 4 कंपनीज बनाएंगे। अब भिखारी अनपढ़ होते हैं तो ना उन्हें कुछ पता लगेगा, और हम उनकी आइडेंटिटीज यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ को पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, और काम होने पर हम उन्हें वापस भेज देंगे। तो नीरज इस प्लान के लिए मान गया। उसे था कि काम पूरा होने पर हम इन भिखारियों को मार ही डालेंगे, पर यह बात दीपक को बताने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक भिखारी देवा पर। उसके एक साथी भिखारी को एक थार वाला टक्कर मार गया था, तो देवा उस थार के पीछे भागा, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। तो देवा के साथी भिखारी की लाश को कोई भी उठाने को तैयार नहीं था। उसके साथी भिखारी ही उसे ले जाकर अपने भीख मांगे पैसों से लकड़ी खरीद जलाते हैं। और यही हमें देखने को मिला कि जहाँ एक तरफ बाकी भिखारी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तो देवा जीना चाहता है, और यही दीपक
दीपक के भेजे कुछ लोग आ गए जो कहते हैं कि हमें काम के लिए कुछ लोग चाहिए। देवा आगे आता है, वो इन लोगों के साथ चल दिया। देवा जाते जाते याद करता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। इस वक्त उसकी माँ पेट से भी थी और उसने मरते मरते देवा को कहा था कि देवा जैसे भी हो तुझे बस जीना होगा, मैं ऊपर से तुझे देखूंगी। तो इन लोगों ने देवा के साथ साथ देश के अलग अलग कोनों से 3 और भिखारी लिए। वो इन सबको एक गेस्ट हाउस में ले जाते हैं, पर इनमें से एक लड़की खुशबू प्रेग्नेंट थी और एक भिखारी खेलू ने खुशबू के सामान से उसके पैसे चुरा लिए, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो दीपक के आदमी रोबो ने आकर खेलू को पीट डाला, पर तभी यहाँ दीपक आ जाता है। उसने रोबो को डांटा कि तूने इन लोगों पर हाथ कैसे उठाया, जो चीज देवा देख रहा था। दीपक सब लोगों से उनका नाम पूछता है। उसने पूछा कि क्या किसी को पढ़ना लिखना आता है, सबने कहा नहीं, पर देवा ने कुछ लिख कर दिखा दिया। उसने लिखा कि यहाँ कचरा फेंकना मना है। दरअसल देवा को पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, उसने बस ये लाइन दीवार पर देखी थी और एज इट इज याद कर ली। तो दीपक इन लोगों से पूछता है कि क्या खाओगे। अब ये बात देवा से आखिरी बार उसके एक पुराने अनाथ आश्रम के भाई ने पूछी थी। देवा को उसी की याद आ गई, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक शिप में। नीरज ने दीपक को 1 लाख करोड़ रुपए दिए कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दीपक ने सबसे पहले आधे 50,000 करोड़ को ब्लैक मनी की तरह अलग अलग तरीकों से भिजवाया और पैसे वाइट करने के लिए वो उन्हीं भिखारियों के स्विस बैंक अकाउंट खुलवाएगा। दीपक ने भिखारियों को रहना सहना खाना सिखाया। वो इन लोगों को एक सीईओ की तरह बर्ताव कराना सिखा रहा था। ये भिखारी भी अपनी इस बदली जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। तो दीपक इन लोगों की नीरज से मुलाकात कराता है। नीरज इन लोगों को भिखारियों की तरह पैसे देने लगा, पर देवा उससे पैसे लेने आगे नहीं आता, जिस पर नीरज ने उसे भी बुलाकर एक नोट दिया। जिसके बाद इन सबके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, वीजा बनाया गया। इन लोगों का स्विस बैंक अकाउंट खोला जाता है, जिसके 2 पासवर्ड थे, एक तो नॉर्मल पासवर्ड और एक आई स्कैन। तो दीपक सबसे पहले खेलू की कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसके बाद उसका आई स्कैन ले उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। पर ऐसा होते ही दीपक का आदमी रोबो नीरज के ऑर्डर पर खेलू को ले जा मार देता है और इस चीज के बारे दीपक को कुछ नहीं पता था। उसे देवा फोन करके बताता है कि सर खेलू बहुत देर हो गई है, वापस ही नहीं आया। और ये सुनते ही दीपक समझ जाता है। वो नीरज के पास गया कि तुम्हें उन लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। नीरज ने कहा कि तुमने उन लोगों को मुझसे मिलवा दिया था, मैं उन्हें ऐसे कैसे ही छोड़ देता, उन्हें मारना जरूरी है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। नीरज कहता है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो हम अपनी डील कैंसिल कर लेते हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो तुम वापस जेल जाओगे, जो कि दीपक दोबारा नहीं जाना चाहता। वो अपने परिवार के लिए ये काम चालू रखता है। उन्होंने दूसरे भिखारी के साथ भी ऐसा ही किया। उसका पैसा ट्रांसफर होते ही उसे भी मार दिया गया। पर उसी दिन वो लड़का रोबो खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो देख देवा रोबो से लड़ने लगा। वो खुद को और खुशबू को बाथरूम में बंद कर लेता है। देवा ने खुशबू को यहाँ बाथरूम की खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की, पर खुशबू प्रेग्नेंट होने की वजह से यहाँ से नहीं निकल पाती। वो दोनों पूरी रात यहीं बाथरूम में बैठे रहे। जिसके बाद सुबह जब दीपक आता है, देवा ने उसे सब बताने की कोशिश की, पर दीपक जल्दी में था। वो बस देवा को तैयार करवा कर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने ले गया। यहाँ देवा एक आदमी के साथ डील करता है। देवा इस आदमी के साथ एक घर में गया जहाँ इसने बहुत से पैसे रख रखे थे। तो इस आदमी ने देवा को अपना कार्ड भी दिया। जिसके बाद टाइम आता है देवा के पैसे ट्रांसफर करने का, पर इसी वक्त देवा दीपक को रोबो के बारे में बता देता है। जिसके बाद दीपक ने रोबो को डांटा कि तूने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, पर रोबो कहता है कि अरे सर, इन लोगों ने मरना ही है तो क्या ही हो गया अगर मैंने कुछ कर दिया, आप कौन सा इनके साथ सही कर रहे हो। रोबो की ये लाइन दीपक के दिमाग में बैठ गई। जिसी के साथ दूसरी तरफ रोबो देवा को पीटते हुए उसे जान से मारने ले जा रहा था, पर देवा बोला कि मुझे बाथरूम आ रहा है। उन लोगों ने गाड़ी रोकी। रोबो देवा को गोली मारने वाला था, पर तभी इधर दीपक को नोटिफिकेशन आई कि देवा की ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। दीपक ने जल्दी से रोबो को फोन किया और इसी मौके का फायदा उठा देवा भाग निकला। वो कोट पैंट पहन भिखारियों के पास जा बैठता है, पर भिखारी अब उसे अपने जैसा नहीं समझ रहे। देवा चलते चलते एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और यहीं उसकी मुलाकात हुई एक लड़की समीरा से। देवा बेहोश होकर गिर गया था, तो समीरा ने उसे पानी पिलाकर उठाया, उसे खाने के लिए चॉकलेट दी। तो यहीं हमें पता लगा कि समीरा घर से भागी हुई है और अब उसके आशिक ने ही उसे धोखा
धोखा दे दिया था। वो समीरा को बुलाकर खुद यहाँ नहीं आया। समीरा इसी दुख में ट्रेन के नीचे आने की कोशिश करती है, पर देवा ने उसे रोक लिया कि मरना क्यों है, जियो। तो देवा समीरा के पीछे पीछे ही चलने लगा। वो उसे फोन मांगकर दीपक को फोन करता है, पर दीपक फोन नहीं उठाता क्योंकि वो उधर से खुद देवा को ढूंढने में लगा हुआ था। वो कुछ देर बाद फोन पर आए वॉइसमेल देखता है, पर तब तक समीरा ने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। दीपक समीरा का नंबर ट्रेस करवाता है तो इधर देवा ने समीरा से पूछा कि आज दिन कौन सा है। समीरा ने जब कहा शुक्रवार, देवा कहता है कि मुझे किसी मस्जिद के पास छोड़ दो, भूख लगी है। जिस पर समीरा ने देवा को मस्जिद के पास छोड़ दिया और वो खुद अपनी दोस्त के घर चली गई, जहां कुछ ही देर में दीपक पहुंच जाता है। वो समीरा से देवा के बारे पूछने लगा। समीरा को जो पता था वो सब दीपक को बता देती है, पर अब दीपक के ऐसे आ जाने से समीरा के दोस्त के घर वाले गुस्सा हो गए कि तू ये किसे घर ले आई। तो यहीं दीपक मस्जिद में देवा को ढूंढवाता है, पर देवा रोबो को देखकर मस्जिद की ही साइड वाली नदी में कूद गया। उसे होश सीधा अगले दिन आता है, जिसके साथ साथ ही समीरा की दोस्त को उसे घर से निकालना पड़ा। वो कहती है कि तू किसी वुमेन्स हॉस्टल चली जा, और यही रास्ते में समीरा और देवा की फिर मुलाकात हो जाती है। पर अब समीरा उसे देख गुस्सा हो गई थी। तो इधर दूसरी तरफ नीरज दीपक को कह रहा था कि जल्दी से ट्रांजैक्शन कराओ। तो दीपक खुशबू के अकाउंट से ट्रांजैक्शन कराता है, जहां खुशबू कहने लगी कि साहब मदद करो, वो रोबो मुझे तंग कर रहा है। खुशबू वापस जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है देवा पर। उसे अब भी लग रहा था कि दीपक अच्छा है। वो घूमते घूमते फिर से उनके गेस्ट हाउस पहुंच गया, पर यहाँ खुशबू नहीं थी। देवा को यहाँ बस उसका सामान मिला, तो देवा यहीं से रोबो और दीपक को बात करते देख लेता है। वो समझ गया कि ये सब दीपक का ही किया धरा है। देवा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। दीपक उसे मनाने की कोशिश करता है कि बाहर आओ, पर देवा बाथरूम की खिड़की से भाग निकला। रोबो देवा के पीछे पीछे जाता है। उसने देवा को पकड़ तो लिया, पर तभी वहां कुछ कुत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देवा गेस्ट हाउस से खाना खिलाया करता था। उन कुत्तों ने रोबो पर हमला कर दिया और देवा की जान बच गई। वो चलते चलते फिर से जा समीरा के ही वुमेन्स हॉस्टल के सामने गिर गया। समीरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसी के साथ नीरज को देवा के भाग जाने के बारे पता लग चुका था। वो दीपक पर गुस्सा हो जाता है। नीरज ने उस आदमी को भी मरवा दिया जिसने देवा के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ताकि बाहर कोई भी देवा को ना पहचान पाए। तो इधर समीरा को पता लगता है कि जो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है वो एक भिखारी है, और अब सारी जगह ये अफवाह थी कि समीरा देवा के साथ भागी हुई है। और इस वक्त उन दोनों के पास ही हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। वो लोग खुशबू के सामान से पैसे निकालकर बिल भरते हैं। समीरा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह भिखारी ही हो चुकी हूँ। तो इधर दीपक देवा के बारे पता करते हुए तिरुपति पहुंचा। वो यहाँ देवा के एक जानकार बाबा को मिलता है, जिसने दीपक को बताया कि देवा एक अनाथ आश्रम की बाथरूम की खिड़की से भागकर यहाँ आया था, क्योंकि वहाँ का वार्डन उसे बेचने वाला था। इस बाबा ने बताया कि देवा हाथी जैसा है, अगर किसी ने भी उसके साथ कुछ अच्छा किया होगा तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा, उसके आसपास ही घूमेगा। जिस पर दीपक दोबारा समीरा को फोन करता है कि क्या देवा दोबारा तुम्हारे पास आया था। समीरा ने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं, वो मुझे दोबारा नहीं मिला। तो समीरा जा देवा को बता देती है कि शायद दीपक तिरुपति है, उसके पीछे से मंत्रों की आवाज आ रही थी। समीरा उससे पूछती है कि क्या तू किसी और को जानता है। तो देवा ने उसे उस कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड दिखाया। समीरा इस कार्ड के एड्रेस को देख देवा को बताती है कि तुम यहाँ बस से भी जा सकते हो। तो देवा समीरा का दिया कुर्ता पजामा जो उसने अपने आशिक के लिए लिया था वो पहनकर उस आदमी को ढूंढने निकल गया। पर देवा जब एक ऑफिस पहुंच उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे पूछता है, वहां के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। ऑफिसर अशोक गौड़ बोले देवा से पूछताछ करने लगे, पर देवा को कुछ नहीं पता था और ना ही ऑफिसर उसकी बातें समझ पाता है। उसने उसे पीट कर जेल में डाल दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीरज पर। वो मिनिस्टर सिद्धप्पा नीरज से बाकी की पेमेंट्स मांग रहा था। तो दीपक सीधा समीरा के हॉस्टल पहुंच गया और यहीं उसे देवा का सामान दिख जाता है। दीपक ने समीरा पर बंदूक तानकर उससे देवा के बारे सब कुछ पता कर लिया, पर तभी देवा को पुलिस स्टेशन में एक न्यूज़पेपर पर नीरज की फोटो दिख जाती है। वो ऑफिसर अशोक को कहने लगा कि यही हमारा बड़ा साहब है, मैं इन्हें जानता हूँ। तो अशोक ने कहा कि बता तू उस मरे हुए आदमी के साथ कहाँ गया था। तो देवा रास्ते दिखाते हुए अशोक को वहाँ ले गया। देवा पुलिस ऑफिसर को उस आदमी का छुपाया सारा पैसा और
सोना दिखा देता है और ये सब देख अशोक को देवा की बातों पर विश्वास हो गया कि देवा सच बोल रहा है। पर तभी दूसरी तरफ से दीपक यहाँ पहुंच जाता है। उसने पुलिस स्टेशन से अशोक का नंबर ले उसे ट्रैक करवाया तो इधर अशोक को देवा की बातें सुन सब समझ आ गया। वो उसे कहता है कि पक्का तेरे नाम पर करोड़ों 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 रुपए होंगे। देवा पूछता है कि करोड़ों 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 कितने रुपए होते हैं, जिस पर अशोक ने उसे समझाया कि ये इतने पैसे हैं कि अगर तिरुपति, मुंबई, चेन्नई सब जगह के भिखारियों को दवाइयां घर सब दिला दें तब भी तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। अशोक देवा को बताता है कि वो लोग तुझे ऐसे नहीं मारेंगे, उन्हें तेरे पैसे चाहिए। पर तभी वहां दीपक आ जाता है जिसे अशोक एक सीबीआई ऑफिसर समझ बैठा। पर देवा उन्हें खुद से दूर रखता है कि अगर पास आए तो मैं अपनी आंख फोड़ दूंगा। देवा अशोक को कहता है कि दीपक सर अच्छे नहीं हैं, जिस पर दीपक ने अशोक को मार दिया। जो देखते ही देवा भी छत से कूद जाता है। पर कहते हैं ना, आसमान से कूदा खजूर में अटका। देवा भी कुछ ऐसे ही एक पेड़ में अटक कर बच जाता है। वो यहाँ से चुपचाप भाग निकला तो यहीं इधर एक पुलिस ऑफिसर की जान लेकर दीपक भी खुश नहीं था। वो फिर से अपने फैसलों पर डाउट करने लगा। उसने देखा कि नीरज इस प्लान के लिए कई बेकसूरों की जान ले चुका है। जिसके साथ सीन शिफ्ट हुआ देवा पर। वो वापस समीरा के पास पहुंच जाता है। उसने उसे बताया कि मैडम मेरे पास उन लोगों के करोड़ों 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 रुपए हैं। जो सुन समीरा ने कहा ठीक है अब तू जा यहाँ से। पर देवा नहीं जाता। वो कहता है कि उन लोगों ने पुलिस को भी मार दिया, वो लोग आपको भी मार देंगे। देवा समीरा को लेकर यहाँ से भागा तो इधर से दीपक अपनी बीवी और बेटी को दुबई भेज देता है कि हम लोगों को भी नीरज से खतरा है, तुम जल्दी से दुबई चली जाओ, थोड़े टाइम में मैं भी आ जाऊंगा। जिसके बाद दीपक ने जाकर नीरज के गेस्ट हाउस से सारे सबूत इकट्ठा किए। वो इन सबको एक बैग में डालकर लॉकर में डिपॉजिट करा देता है। पर इसी के साथ देवा और समीरा को नीरज के लोगों से भागने के चक्कर में एक कचरे के ट्रक में बैठना पड़ गया। जहां से निकलते ही समीरा रोने लगती है कि वो यहाँ कहाँ फंस गई। वो इन सब चीजों का दोष देवा को दे रही थी कि मैंने तेरी बेचारा समझकर मदद की और अब वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। जो सुन देवा ने खुद ही समीरा के फोन से दीपक को फोन कर दिया। समीरा उससे छीन फोन बंद करती है तो तभी रास्ते में चलते हुए देवा ने एक भिखारी की डेड बॉडी देखी। वो म्युनिसिपल वर्कर्स को कहता है कि इसे मत ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो, मैं तुम्हें 1 घंटे में पैसे लाकर देता हूँ। देवा समीरा को उसी कॉन्ट्रैक्टर के घर ले गया और यहाँ इतने सारे पैसे देख समीरा हैरान रह गई। देवा समीरा को कहता है कि मैडम आप ये पैसे लेकर घर चली जाओ, मुझे बस थोड़े से उस आदमी के अंतिम संस्कार के लिए दे दो, अगर अंतिम संस्कार ना किया तो वो फिर भिखारी बन पैदा होगा। देवा पैसे ले जा उस भिखारी का धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अंतिम संस्कार कराता है। ये सब कुछ होते हुए समीरा भी देख रही थी। देवा ने इन पैसों से रास्ते में बैठे भिखारियों की भी मदद की। जिसके बाद देवा सीधा दीपक को फोन करता है। वो कहता है कि मुझे वो पैसे चाहिए। नीरज ने कहा कि बोल तुझे कितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तो देवा कहता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए कि मैं तिरुपति, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद सब जगह के भिखारियों को खाना, घर, दवाई दे सकूं। देवा कहता है कि मुझे वो सारा पैसा चाहिए। जो सुन नीरज तिलमिलाने लगा। वो कहता है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इस भिखारी को मार दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है देवा पर। वो कहता है कि मुझे उन दीपक सर को पकड़ना है। देवा सारे भिखारियों को खाना, कपड़ा, मकान दिलाने पर तुल गया था। उसने दीपक को फोन कर एक जगह बुलाया। देवा पीछे से जाकर दीपक को बेहोश कर अपने पास ले आता है। तो होश में आकर दीपक कहने लगा कि देवा मैं बदल गया हूँ, अब मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। पर देवा नहीं मानता। वो कहता है कि आप लोग हमें मारने पर तुले हो, आपने खुशबू को भी मार डाला। जिस पर दीपक कहता है कि नहीं, मैंने खुशबू को नहीं मारा, मैंने उसे छुपा कर रखा है। तो देवा कहने लगा कि मुझे खुशबू के पास ले चलो, उसके बाद आप जो कहोगे मैं करूंगा। तो दीपक ने जाकर लॉकर से अपना सामान निकाला। पर फोन ऑन करते ही नीरज के आदमियों को उसकी लोकेशन मिल गई। दीपक देवा को लेकर एक हॉस्टल जाता है। यहाँ खुशबू सही सलामत जिंदा थी। देवा उसे देखकर खुश हो गया। पर तभी वहाँ नीरज के आदमी आ गए। देवा और बाकी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। पर इसी सब में खुशबू गिर गई। देवा खुशबू को उठाकर
आगे बढ़ता है, दीपक नीरज के लोगों को रोकने में लग गया। वो एक एक कर सब लोगों को मार देता है, पर इसी में उसकी भी जान चली गई। तो खुशबू ने बच्चे को जन्म दिया, पर इस चीज में वो भी मर गई। देवा दोनों खुशबू और दीपक का अंतिम संस्कार करता है। अब वो अकेला ही बदला लेने को तैयार था। उसने दीपक द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से अगले दिन जाकर नीरज के सारे पैसे उसके ही घर के आगे गिरा दिए। जो चीज पूरे मीडिया में आ जाती है, वो मिनिस्टर सिद्धप्पा नीरज को धमकाता है कि अगर कोई भी बात बाहर आई तो मैं और मेरे बाकी मिनिस्टर सारा आरोप तुम पर ही थोपेंगे। जिसी के साथ देवा ने नीरज के घर एक पेन ड्राइव भिजवाई, जिसमें नीरज के खिलाफ सारे सबूत थे। जिसके बाद देवा ने नीरज को फोन किया। नीरज पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? देवा कहता है कि एक दिन भीख मांगो। तुमने ही कहा था ना कि भिखारियों से तो कुत्ते भी अच्छे होते हैं, तो एक दिन हमारी तरह जियो। अब नीरज पहले तो इस चीज के लिए तैयार नहीं था, पर उसने सोचा कि जब मैं भिखारी बनूंगा तो वो पक्का मेरे पास ही होगा और तब मैं उसे पकड़कर मार डालूंगा। नीरज एक भिखारी बनकर मंदिरों के सामने रोड पर बैठ जाता है। देवा भी उसे फोन कर कह रहा था कि अच्छी तरह भीख मांगो, पर नीरज के आदमियों को देवा कहीं नहीं मिल रहा। देवा नीरज को खुशबू के बेटे के हाथ से भीख देता है। उसने खुद जाकर उसे वही नोट भीख में दिया जो नीरज ने उसे दिया था। तो नीरज जब देवा के पीछे भागा, देवा उसे बेहोश करके एक कचरे के ढेर पर ले आता है, जहां नीरज बोला कि देखो जो तुमने कहा था मैंने किया, अब मुझे दीपक के दिए सबूत दे दो। पर देवा कहता है नहीं, अभी एक और काम है, वो कर दो, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं करूंगा। देवा ने कहा कि इस बच्चे की माँ खुशबू को वापस से जिंदा करो। जो सुन नीरज गुस्सा हो जाता है। उसके और देवा के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इसी में देवा ने नीरज को मार दिया। जिसके बाद देवा, समीरा और खुशबू का बेटा अपनी अलग जिंदगी जीने निकल गए और इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।